बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का मेरा टॉपिक ज़कात से मुतालिक है। ये ज़कात से रिलेटेड तमाम मसाइल के ऊपर एक मुख्तसर सी वीडियो है जिसका मकसद एक आम इंसान को ज़कात से रिलेटेड मसाइल से आगाह करना और उसकी मदद करना है। इस्लाम के इस अहम रुकन को उस पर अमल करने के लिए उसकी मदद एक मकसूद है। ये कोई फतवा नहीं है, इसमें कोई मैं फतवा देने की कोशिश नहीं कर रहा। ये मेरा डिस्क्लेमर के तौर पर इसको लिया जाए कि ये फतवा नहीं है बल्कि फतवों से माखूज है। तो जो कुरान और हदीस के मुताबिक ज़कात से रिलेटेड अहकाम है ये उसकी एक समरी है। तो ज़कात ये इस्लाम का बहुत अहम रुकन है जिसकी ताकीद कुरान और हदीस में हमें मतवातर मिलती है और एक बड़ा एम्फसाइज किया गया है इसके ऊपर। और ज़कात के मुनकरीन के खिलाफ जहाद को अबू बकर सदीक ने बड़ा अहम दर्जा दिया अपने दौर के अंदर और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उस पर कोई नरमी नहीं की। जैसे नमाज के लिए कोई नरमी नहीं है, इसी तरह ज़कात के लिए भी नरमी नहीं है। तो ज़कात एक बड़ा अहम रुकन है। अब ज़कात से रिलेटेड एक इसकी अगर मैं डेफिनेशन करूं तो ये आपके असासाजात में से कुछ हिस्सा है जो कि गुरबा के लिए है। तो अगर हम इसको बड़े टेक्निकली फाइनेंस की टर्म्स में बात करें तो दिस इज अ वेल्थ टैक्स, आपके असासाजात पर है। दिस इज नॉट अ इनकम टैक्स, दिस इज अ वेल्थ टैक्स। तो आपके पास जितने असासाजात हैं उन असासाजात का 2.5% आप गुरबा में तकसीम कर देंगे। अब जो असासाजात हैं उससे रिलेटेड ये बात जरूरी है कि वो एसेट्स जो 1 साल तक आपके पास मौजूद हैं, 1 साल गुजरने पर उनका 2.5% जो है वो आपने अदा करना है। तो इसके ज़कात की जो मिकदार है वो 2.5% ऑफ द वेल्थ है, 2.5% ऑफ द वेल्थ। अब इसमें वेल्थ का तयन कैसे होगा और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है साहिब निसाब होना कि किन पर ज़कात लगेगी और किन पर ज़कात नहीं लगेगी। तो साहिब निसाब के लिए जो असूल हमें मिलता है वो ये है 7.5 तोले सोना या उसके बराबर कोई असासाजात और 52 तोले चांदी। अब इनके बराबर, इनकी मालियत के बराबर अगर कोई असासाजात हैं तो आप पर ज़कात लागू होती है। अब यहाँ पर 2 मिसकंसेप्शंस जो हैं जो जन्म लेती हैं उनको एड्रेस करना बड़ा जरूरी हो जाता है। एक मिसकंसेप्शन ये है कि 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी ही होना जरूरी है। एक शख्स है जिसके पास वैसे काफी माल है, प्लॉट्स हैं या फाइल है, मगर सोना नहीं है, तो वो ज़कात से इस्तिस्ना है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ज़कात आपके असासाजात पर है। अब वो असासाजात जो आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा हैं, उन तमाम असासाजात की मालियत अगर 7.5 तोले सोना से बढ़ जाती है या 52 तोले चांदी से बढ़ जाती है तो आप साहिब निसाब की डेफिनेशन में हैं और आपने उस तमाम असासाजात की जो कि आपकी जरूरत से ज्यादा हैं उसकी कुल मालियत का 2.5% लेना है। दूसरी मिसकंसेप्शन यहाँ पर यह पेश आती है कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी, इनकी कीमत तो एक नहीं है। आज के दौर के हिसाब से 7.5 तोले सोना जो है वो 2 लाख रुपए पर तोला के हिसाब से देखें तो ये वो 15 लाख रुपए की रकम बनती है। तो 15 लाख जिसके पास है वो या उससे ज्यादा है वो टोटल माल के ऊपर ज़कात देगा। बट अगर किसी के पास 14 लाख है तो वो ज़कात नहीं देगा। अब दूसरी तरफ जो दूसरा इसका म्यार दिया गया है वो है 52 तोले चांदी। 52 तोले चांदी की अगर हम दौरे हाजिर के मुताबिक कीमत देखें तो ये सिर्फ कोई 1.5-2 लाख रुपए के अंदर बनती है। तो इसमें एक कंफ्यूजन बनती है। तो इमाम अबू हनीफा के फतवे के मुताबिक हम निसाब वो तय करेंगे जिसमें गुरबा और मसाकीन का फायदा हो। तो पहली बात यहाँ पर यह है कि निसाब 52 तोले चांदी के हिसाब से तय होगा, 7.5 तोले सोना के हिसाब से नहीं तय होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वेल्थ टैक्स नेट में आ सकें। मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए वेल्थ टैक्स कह रहा हूं, अदरवाइज हमें दीन में कोई इस तरह की टर्म नहीं मिलती। मैं सिर्फ एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इसको वेल्थ टैक्स कह रहा हूं। तो वेल्थ टैक्स नेट में कौन लोग आते हैं? जिनके पास 52 तोले चांदी की मालियत के बराबर या उससे ज्यादा की रकम मौजूद है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो असासाजात हो गए, इस असासाजात में शामिल क्या होगा? मेरा एक घर है, मेरे आज तो 3 मरले घर की कीमत भी जो है वो 50-60 लाख रुपए से ज्यादा हुई है इस वक्त। तो क्या वो ज़कात में आता है? मेरे पास एक मोटर बाइक है या मेरे पास एक गाड़ी है, तो क्या वो ज़कात में आता है?
तो इसमें जाती इस्तेमाल की जितनी चीजें हैं वो नहीं आती, जरूरियात जिंदगी की जो चीजें हैं वो इसमें शामिल नहीं है। इसमें एक मिसकंसेप्शन को दूर कर लेना चाहिए कि इसमें जो आपकी जरूरियात जिंदगी के अलावा हैं वो मतलब आपका घर इसमें शामिल नहीं है, आपकी पर्सनल व्हीकल इसमें शामिल नहीं है, आपके घर के जितने हाउस होल्ड एसेट्स हैं वो चाहे जितने मर्जी महंगे हैं, वो जितने लाखों के भी हैं, वो इसमें शामिल नहीं है, वो आपके घर में है। और हर एक इंसान का घर उसके ज़ाहिर है आमदन के हिसाब से, उसके स्टेटस के हिसाब से होता है, तो वो इसमें शामिल नहीं होगा। आपकी जरूरत से ज्यादा आपने जो पैसा बैंक में रख लिया है या घर में रख लिया है या फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करके फॉर प्रॉफिट रख लिया है, कहीं प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया है, कहीं आपने किसी फाइल में इन्वेस्ट कर दिया है, वो सारे का सारा इस निसाब में शामिल होगा। तीसरी मिसकंसेप्शन इसमें ये आती है कि 7.5 तोले सोने तक या 52 तोले चांदी तक मालियत जो है से 2 लाख रुपए मालियत है तो 2 लाख मालियत तक एग्जेम्प्ट है, बाकी पर ज़कात होगी। ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है, टोटल माल पर ज़कात होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मेरे घर में मेरी अपनी जरूरियात जिंदगी की चीजों के अलावा मेरे पास 10 लाख रुपया है, तो 10 लाख रुपए पर अब ज़कात लगेगी चांदी के निसाब के हिसाब से और इमाम अबू हनीफा के फतवे के हिसाब से। अब उसमें जब 52 तोले चांदी से ज्यादा मालियत है 10 लाख रुपया, तो उसमें 10 लाख रुपए के ऊपर 2.5% के हिसाब से मेरी ज़कात कैलकुलेट होगी। 10 लाख पर 2 लाख जो निसाब वाला है वो इसमें से एग्जाम्प्ट नहीं होगा, टोटल जो आपकी वेल्थ है उसमें से ये कैलकुलेशन की जाएगी। तो ये 3 अदद मिसकंसेप्शन आपके सामने रखना मकसूद था कि इनमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें फिर खवातीन का जो जेवर है वो इस्तेमाल की चीजों में नहीं आता, उन पर ज़कात बिल्कुल होती है। इसमें कुछ जगहों पर ये बात सुनने में आती है कि जी जो जेवर आपने पहना हुआ है उस पहने हुए जेवर पर ज़कात नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। जेवर जो है वो जरूरियात जिंदगी में नहीं आता, ये एक आपके ऑर्नामेंट्स जो हैं ये आपके लग्जरी है, सो जेवर पर ज़कात होगी। अब यहाँ पर एक बड़ा एक नाजुक सा टॉपिक है कि इसमें साहिबे माल पर ज़कात है, तो माल का जो मालिक है वो ज़कात अदा करेगा। अब इसमें अगर जेवर की मलकियत मर्द की है और उसने अपनी बेगम को वैसे दे रखा है तो मर्द ज़कात अदा करेगा, बट अगर उसने तोहफा तन दे दिया है अपनी बेगम को, अपनी बीवी को, और वो तो फिर मर्द पर ज़कात नहीं होगी, साहिबे माल पर होगी। और इसमें उलमा ये फरमाते हैं कि अगर आपके पास 1 साल गुजरने के बाद उस माल के अलावा कुछ और पैसे हैं ही नहीं कि आप ज़कात अदा कर सकें, लाइक मैंने एक फाइल ली, एक इन्वेस्टमेंट की किसी सोसाइटी में, उस फाइल में मैंने 30 लाख रुपया लगा दिया, अब 30 लाख के अलावा मेरे पास कोई और रकम नहीं है और 30 लाख रुपए पर मैंने ज़कात देनी है, तो हुक्म ये है कि मैं उस फाइल को, उस एसेट को बेच कर और रकम पर मैं अदा करूं ज़कात, और बाकी रकम फिर मेरी है और ये माल को पाक साफ करने का एक जरिया है, तो बाकी रकम पाक साफ हो जाएगी। और इसी से ये चीज महफूज है कि अगर आप ज़कात नहीं देते तो हम मुसलमानों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये माल को नापाक करने का एक जरिया है। सदका खैरात इससे अलावा है। ये एक 5वीं मिसकंसेप्शन है कि हम वैसे ही बहुत लोगों को देते हैं, जी हम लोगों को खर्च करते हैं, हम अहलो अयाल पर खर्च करते हैं, तो ज़कात के लिए लोग कुछ प्रॉपर स्ट्रिक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाते, वो इस चीज को देखते हैं। तो सदका और खैरात इसके अलावा है, ज़कात इसके अलावा है, तो ये उसमें शामिल नहीं। अब जल्दी जल्दी ये बात कर लेते हैं कि हम ज़कात किसको दे सकते हैं। तो ज़कात तमाम गुरबा और मसाकीन जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, जो गुरबत की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनका गुजर बसर मुश्किल है, उन पर खर्च की जा सकती है। इसमें बेवा आ सकती हैं, इसमें तलबा आ सकते हैं, इसमें मुसाफिर आ सकता है, और इसमें इस बात का हम ख्याल रखेंगे कि अव्वल खैश बाद दरवेश, कि पहले हम अपने अहलो अयाल में देखेंगे, अपने करीब देखेंगे, अपने हमसाए में देखेंगे, वहां पर अगर कोई शख्स जरूरतमंद है तो उसकी मदद हम करेंगे, और फिर उसके बाद हम बाद में
लेटर स्टेज पर हम दूर दराज लोगों को और किसी खैराती इदारे में पैसे देंगे, ये बाद में आता है। तो पहले हमें अपने इर्द गिर्द लोगों को और ख़ास तौर पर सफ़ेद पोश लोगों को देखना चाहिए कि उनके ऊपर हम खर्च करें। अच्छा, अब खर्च कैसे करें? मैंने कुछ लोगों को ये देखा, बड़े करीबी लोगों को मैंने ये देखा, उन्होंने ज़कात की कैलकुलेशन तो कर ली, मगर ये मालूम नहीं बन पाया कि ये ज़कात किसी एसेट पर कब ड्यू हुई। तो बुनियादी तौर पर असूल ये है कि जिस माल पर आपका 1 साल गुजर चुका हो, साल गुजरने के बाद ज़कात ड्यू होती है। ये कोई रमज़ान के साथ इसका कोई ख़ास एसोसिएशन नहीं है। मेरा एक माल था जो मेरे पास आया मुहर्रमुल हराम में, तो अगले साल जुल्हिज्जा में उसको 1 साल पूरा हो जाएगा। तो जुल्हिज्जा में उस माल पर अगर वो पूरे साल मेरे पास मौजूद रहा, उसकी शेप भी बदल गई तो कोई माना नहीं है इसके अंदर। अगर वो पूरा 1 साल मेरे पास मौजूद रहा तो उसके ऊपर ज़कात मैं जुल्हिज्जा के आखिर में अदा कर दूंगा। कोई माल मेरे पास अगर रमज़ान शरीफ में आया तो अगले साल मैं उसको रमज़ान शरीफ के आगाज में ही, साल पूरा होते ही मैं उसको अदा कर दूंगा। अब ये एक मुश्किल काम होता है आम इंसान के लिए कि कौन सा पैसा कब आया और कब नहीं आया और उस पर साल पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये एक बड़ा ट्रिकी मामला बन जाता है। तो आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सूटेबल रहता है कि वो साल में कोई 1 महीना चुन लें, उस महीने पर अपनी नेट वर्थ कैलकुलेट कर लें। नेट वर्थ कैलकुलेट करने का क्या तरीक़ेकार है कि वो टोटल अपने जो असासजात हैं, अपनी इस्तेमाल की चीज़ों को माइनस करके जो उनके पास फ्री एसेट्स हैं उन तमाम की वैल्यूएशन कर लें और उस वैल्यूएशन पर अपनी ज़कात कैलकुलेट कर लें। लाइक मेरी तरह अगर यकम रमज़ान पे ये काम किया गया है तो अगले साल यकम रमज़ान पर दोबारा से वैल्यूएशन कर ली जाए और वैल्यूएशन करके और उसमें ज़कात कैलकुलेट कर ली जाए। तो इन बिटवीन अगर कोई माल आया है जिसको अगले साल के दौरान, अगले माली साल के दौरान उसका साल पूरा होना था, उसकी ज़कात भी आपने अदा कर दी, ये तकवा के मेयार को मीट करेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मेरा अल्लाह इस पर आपको अजर अजीम अता करेगा इंशाअल्लाह। तो ये एक तरीक़ाकार हो सकता है कि साल में कोई भी एक टाइम मुख्तस करते हैं और उस टाइम के हिसाब से करें। अब इसमें एक और जो मिसकंसेप्शन नंबर 6 है वो ये है कि प्लॉट लिया था मैंने 30 लाख का। अब 30 लाख के बाद वो 2 साल पहले लिया था, अब उसकी मार्केट में वैल्यू 40 लाख हो चुकी है। तो अब मुझे क्या 30 लाख पर ज़कात देनी है या 40 लाख पर? तो तकवे का मेयार ये कहता है और उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आपने 40 लाख पर ज़कात देनी है। एज ऑफ टुडे जो वैल्यू आपके पास है वो 40 लाख है, 30 लाख पुरानी हो गई। इसमें बिल्कुल अगर वो वैल्यू खुदा न खास्ता किसी के एसेट की कम हो जाती है, वो 30 लाख वाला प्लॉट 25 पे चला जाता है, तो आप आज की तारीख में 25 लाख पर ज़कात देंगे, क्योंकि एज ऑन सम पर्टिकुलर डेट आपने अपनी नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है। सो ये नेटवर्थ में आप अपने एसेट सारे निकाल लेंगे और उसके बाद अगर कोई कर्जा जाते हैं, कोई लोन है, तो जो पेबल्स हैं वो उसमें से सेट ऑफ करेंगे। तो मेरे पास एक प्लॉट था जिसकी वैल्यू 40 लाख है, उसके साथ मैंने अपने भाई से 2 लाख रुपया लोन लिया था, तो 2 लाख रुपया उसमें से मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ, वो मेरी नेटवर्थ का हिस्सा नहीं है। और फिर इसके बाद जो एक और क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि हम ज़कात तो कैलकुलेट कर ली, तो अब हम पूरे माल पर फौरी तौर पर ज़कात देने के काबिल नहीं है। यानी 40 लाख था मेरे पास, 40 लाख की ज़कात 1 लाख रुपया बनती है। अब 1 लाख एक बड़ी रकम है, एक आम आदमी, एक सैलरीड पर्सन और इस महंगाई के दौर में एक बड़ी रकम है, तो वो 1 लाख नहीं अदा कर सकता। तो दीन उसको ये इजाज़त देता है कि वो 1 लाख रुपए अल्लाह ताला के सामने नियत बांध ले कि मैंने 1 लाख रुपया पे करना है। अब वो 1 लाख रुपया ज़कात ड्यू हो गई और वो उसको 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दे। इसका आसान अमल ये है कि मैं एस्टीमेट कर लूं कि मेरी पिछले साल के पूरे माल पर ज़कात क्या बनी है, उसी के बराबर मेरी अगले साल भी बनेगी। तो आसान अमल ये है कि मैं पूरा साल जो है वो हर महीने थोड़ा थोड़ा 2000, 3000, 4000 थोड़ा थोड़ा मैं अदा करता जाऊं, लोगों की कफालत होती जाए
और उसके बाद फिर मैं साल एंड होने पर जो भी मैंने कट ऑफ डेट रखी है, जैसे कि मैंने रमजान रखी है, तो ये रमजान पर फिर मैं बाकी की सारी ज़कात को अदा कर दूंगा। तो हम पार्ट्स में पे कर सकते हैं। आसान अमल ये है कि हम प्री पेमेंट्स में जाएं, यानी पहले से कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहें ताकि फिर हमारे पास ऑन दैट डे ओवर ड्यू अमाउंट ना हो। और अगर नहीं की तब भी दीन हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि पिछला पूरा साल गुजर गया, यकम रमजान मुबारक को मैंने कैलकुलेशन की, 1 लाख ज़कात मेरी बनी, अब मैंने फौरी तौर पर 50,000 पे कर दी और बाकी 50,000 को मैंने 10,000 पर मंथ के हिसाब से डिवाइड कर दिया अगले 5 माह पर। तो दीन बिल्कुल इसकी इजाजत देता है। आखिरी बात इसमें कि ज़कात अदा कैसे की जाए, तो कैसे के 2 डायमेंशन हैं। एक तो दरपर्दा अदा की जाए, इसके ऊपर कोई तशहीर वाला एलिमेंट ना हो, इसमें लोगों की तस्हीक वाला एलिमेंट ना हो, किसी की इज्जत नफ्स मजरू ना की जाए, जितना छुप कर हो सके उसको खर्च करें ताकि दूसरे की इज्जत नफ्स की हिफाजत हो सके। प्लस इसमें ज़कात देते वक्त एक तरीक़ेकार मैंने आम लोगों में फिर देखा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों में अनाउंसमेंट कर दी कि फलां तरीकों में ज़कात दूंगा और वो ज़कात के तौर पे उन गुरबा में राशन तकसीम कर दिया। ठीक है, ये मुमकिन है कि आप गुरबा और फुकरा में राशन को तकसीम कर दें। ये एक अमल है, एक अच्छा अमल है, आसान अमल है, अल्लाह के यहाँ मकबूल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। बट एक तरीका कर ये है कि आप किसी एक फैमिली को देखें जो सफ़ेद पोश है, या जो अगर आपसे बरमला इजहार भी किया है ज़कात के बारे में उसमें, तो आप उस एक फैमिली को आप एड्रेस करें और उसके साथ बैठकर फिगर आउट करें कि आपके लिए ऐसा क्या बंदोबस्त किया जाए कि आप ये गरीबी से बाहर निकल सकें, ये गुर्बत की सतह से ऊपर आ सके। तो एक शख्स है जो गरीब और लाचार है और वो उसके पास कोई वसीला रोजगार नहीं है, तो आप उसको कुछ पैसे लगाकर उसको एक छाबड़ी लगा दें, एक रेडी लगा दें। अगर किसी के पास कोई स्किल है, उसके स्किल के अकॉर्डिंगली उसको कोई बिजनेस वेंचर करवा दें, कॉटेज इंडस्ट्री उसकी स्टार्ट हो जाएगी। लाइक एक और बेवा औरत है, वो जरूरतमंद है, बट आप उसको कुछ कोशिश करके आप उसको कुछ ऑटोमेटिक सिलाई मशीन और कुछ एम्ब्रॉयडरी की मशीन इस तरह से ले देते हैं, तो वो 30, 40, 50 हजार रुपया उस एक औरत पर खर्च करके आप उसको अपने पांव पर खड़ा कर देंगे और वो फिर लोगों की मोहताजी से बाहर आ जाएगी। एक नौजवान है और वो बेरोजगार है और वो खराद का काम जानता है, तो आप कोई खुद या 1, 2, 3, 4 हजरात मिलकर उसको कोई एक खराद मशीन ले दें और वो अपना रोजगार शुरू कर ले और उसको सपोर्ट करें कुछ अरसा, यहाँ तक के वो अपने पांव पर खड़ा हो जाए और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दिन ज़कात देने वालों में शुमार होगा। तो इस तरह से कोशिश करके आप लोगों को ज़कात लेने वाले से देने वाले में कन्वर्ट करें। तो थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए सिर्फ यूटिलाइज हो, ये कोई ज्यादा आसान अमल नहीं है। मकबूल है, अल्लाह कबूल करेगा, अजर अजीम है, फर्ज भी अदा हो गया, इसमें कोई मानी नहीं है, इसमें कोई मुजायका नहीं है। मगर बेहतर ये रहेगा जो मैंने अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक आपको बताया और जो मैंने सीखा उलमा की सोहबत में, वो ये है कि आप उस शख्स को इतना सपोर्ट कर दें कि उसका कोई छोटा मोटा कारोबार, कोई बिजनेस वेंचर शुरू हो जाए, उसको परचून की दुकान बना दें और उसको अपने घर के अंदर ही उसको एक सेटअप बना दें कि लो भी यहाँ पर आपकी परचून की दुकान चले और आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी अपने तौर पर पूरी कर सकें। तो ये एक आसान अमल रहेगा और इससे लोग ज़कात लेने वाले से देने वाले में शुमार होंगे और मुआशरा प्रॉस्पेरिटी और खुददारी की तरफ जाएगा। अगर आप उसको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए ही रखेंगे तो वो हमेशा हाथ फैलाने वाला रहेगा। तो अगर आप उसको कारोबार करना सिखा देंगे, को उसको अपने पांव पर खड़ा कर देंगे, तो वो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हाथ फैलाने वालों में से निकल कर दूसरों की मदद करने वाला बन जाएगा। तो ये एक है, इसमें मैंने इस मुख्तसर वीडियो में कोशिश की कि जो मुमकिन सवालात हैं उनका जवाब दें। स्टिल आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन दे सकते हैं और मैं इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उसका जवाब आपको ज़रूर ब ज़रूर दूंगा। जज़ाकल्लाह खैर, दुआओं में याद रखिएगा।